हाँ जी, तो नमस्कार साथियों, विजडम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी एग्ज़ाम में अभी 10 दिन बाकी है और आज स्पेशली बीएसटीसी एग्ज़ाम के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। तो अंतिम 10 दिन में हमारी किस प्रकार की रणनीति हो, कैसी रणनीति हो कि अंतिम 10 दिन में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो स्पेशली ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी अच्छी खासी तैयारी है, यानी कि ठीक ठाक तैयारी है, उन विद्यार्थियों के लिए है। वे विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अंतिम 10 दिन में हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, उनके लिए है। मैं बोलता हूँ कि पॉसिबल है, लेकिन मेरे हिसाब से संभव नहीं है। ठीक है, तो बीएसटीसी लास्ट 10 डेज़ आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए, बीएसटीसी लास्ट 10 डेज़, इसमें आपके 200 प्रश्न आते हैं, जिसमें 600 नंबर के 200 प्रश्न हैं और नो नेगेटिव, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, फिर देखिए, राजस्थान जीके के 50 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 50, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50, हिंदी के 30 और इंग्लिश के 20 प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान जीके यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 है ना, 5 पोर्शन है। इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक लेना है आपको। ठीक है, तो मैंने हिंदी लिया है क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी हिंदी विषय को ही चुनेंगे, हिंदी वाले पार्ट को ही चुनेंगे। तो इसमें देखिए 5 पार्ट है, हर एक पार्ट से लगभग, जैसे राजस्थान में 50 सवाल आते हैं राजस्थान के, तो इसमें 20 से 25 सवाल तो बिल्कुल आसान सवाल होने वाले हैं जो हर कोई कर लेगा। रीजनिंग में भी यही हाल होने वाला है, 20 से 25 सवाल बिल्कुल आसान आने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी, इसमें भी 20 से 22 सवाल आसान आने वाले हैं। अब देखिए, हिंदी में लगभग 12-13 सवाल तो बिल्कुल आसान आने वाले हैं, हर कोई कर लेगा। और इंग्लिश में पैसेज वगैरह ऐसे करके 4-5 सवाल, या फिर आप 5-7 सवाल मान लो कि इसमें आसान आने वाले। ये तो है आसान प्रश्न। ठीक है, अगर इसका आप एवरेज माने तो 25, 25, 50 और 25, 75 और यहाँ पर मान लीजिए 100 और 5, 105। ठीक है, तो लगभग 100 सवाल मान लीजिए कि आसान सवाल आने वाले हैं। 100 सवाल यानी कि 300 नंबर का तो जुगाड़ यहाँ पर हो चुका है। अब 300 नंबर पे तो काम बनेगा नहीं, अपने को नंबर लाने लगभग 430 के आसपास नंबर लाने ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। ऐसे तो आपको 400 प्लस नंबर आएंगे तब कॉलेज तो मिल जाएगी, पर टारगेट ये रखना है 430 का, तो इसमें 130 नंबर और ज़रूरी है। ठीक है, तो 300 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, 300 नहीं तो 250 तो आएंगे ही आएंगे। बाकी के नंबर का जुगाड़ कैसे करें, तो इसके लिए ये स्पेशली वीडियो बनाएं। तो पहला पार्ट है आपके राजस्थान जीके, पहला है राजस्थान जीके। अब देखिए, राजस्थान जीके के आपके 50 सवाल आते हैं, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर एंड राजस्थान जियोग्राफी। इसके साथ में आपके इकोनॉमी और पॉलिटी मान लीजिए, स्टेट पॉलिटी। ठीक है, इनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले राजस्थान हिस्ट्री। अब हर कोई पढ़ता है, गधों की तरह तो हर कोई पढ़ता है, यानी कि मेहनत सबसे ज़्यादा कौन करता है, मजदूर करता है, लेकिन पैसे बिल्कुल ना के बराबर। और स्मार्ट वर्क करता है इंजीनियर, पैसे आप समझ गए होंगे, है ना। तो अपने को हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान हिस्ट्री में आपके एक तो मिडिवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। मेनली देखिए, मिडिवल हिस्ट्री में आपके वंश ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे गुइल वंश हो गया, चौहान हो गया, मारवाड़ के जो राठौड़ हो गए, बीकानेर के राठौड़ हो गए, है ना, तो इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें मिडिवल को एक बार आपको छोड़ देना है। इनमें जैसे गुइल वंश हो गया, मान लीजिए कि गुइल वंश है, गुइल वंश में प्रमुख जो राजवंश है, प्रमुख जो राजा हुए हैं, जैसे आपके हो गया कुंभा हो गया, सांगा हो गया, जैसे कुंभा हो गया, सांगा हो गया, प्रताप हो गया, राज सिंह हो गया, इनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मारवाड़ में हो गया, राव जोधा हो गया, है ना, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अपने को मेन फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है। इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्थापत्य कला से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में राजवंश से पूछे जाते हैं, लेकिन स्थापत्य कला या फिर जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको विशेषतः मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। इसमें जैसे आपके हो गया 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के साथ में दूसरा टॉपिक हो गया आंदोलन, जिसमें एक तो किसान हो गया,
किसान आंदोलन, और दूसरा हो गया जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। फिर जैसे प्रजामंडल आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जैसे प्रजामंडल हो गया, प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया, एकीकरण हो गया, ठीक है। जैसे व्यक्तित्व हो गए, व्यक्तित्व हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व, इनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री में आपको क्या करना है, मिडिवल हिस्ट्री में क्या करना है, प्रमुख जो मेनली राजवंश है उनमें एक एक दो जो राजा हुए हैं उनके देख लेना है ना, एक दो शासक को देख लेना। लेकिन ज़्यादा आपको फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है, जैसे 1857 की क्रांति, प्रमुख आंदोलन जिसमें किसान, जनजातीय, प्रजामंडल आंदोलन हो गया, एकीकरण हो गया, व्यक्तित्व हो गए, इन पे फोकस करना है, ठीक है। दूसरा है आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर कुछ भी नहीं छोड़नी है उसमें, जैसे लोक देवता हो गए, हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके चित्रकला हो गई, चित्रकला से प्रश्न पूछे जाते हैं, लोक देवियाँ हो गई, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हस्तकलाएँ होगी, या फिर जो आपके व्यक्तित्व तो इसमें आ गए, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आपके जो हो गया, नाम क्या उसका, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे चित्रकला हो गई, लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए, लोकगीत, लोक नृत्य, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री में आपको मिडिवल में केवल और केवल चुनिंदा शासकों को ही पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक है मेनली इंपॉर्टेंट इस पे फोकस करना है, ठीक है। और कल्चर पूरी पढ़ लेनी है, इसको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब देखिए अगली बात आती है राजस्थान ज्योग्राफी की, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी की, राजस्थान ज्योग्राफी में आपके कई सारे टॉपिक लगते हैं, जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश हो गए, अपवाह तंत्र हो गया, फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, मृदाएं हो गई, फिर जलवायु हो गई, खनिज है, उद्योग है, परिवहन है, संचार है ना, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए इनमें आपको करना क्या है कि जैसे भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, अपवाह तंत्र हो गया। अब देखिए ये टॉपिक ऐसे हैं, भौतिक प्रदेश कम से कम 10 घंटे का टॉपिक है, भौतिक प्रदेश कम से कम 10 घंटे का टॉपिक है, 7-8 घंटे का तो अपवाह तंत्र का भी हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें कम से कम अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे या पुस्तक से पढ़ोगे तो इसमें 10 घंटे लग जाएंगे, और नोट्स की बात करें तो लगभग 20 से 25 पेज भरे जाएंगे, ठीक है। तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। अंतिम समय में अगर आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हो तो उनका रिविजन कर सकते हो, नहीं तो इसको एक बार आप छोड़ देना। इसके बजाय जो नए बंदे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, देखिए इसकी बजाय अगर आप उद्योग को कर लो, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, खनिज हो गए, खनिज हो गए, है ना, फिर जैसे जलवायु हो गई, जलवायु हो गई, मृदाएं हो गई, मृदाएं हो गई, जैसे कृषि होगी, कृषि हो गई, इन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए जैसे उद्योग हो गया, उद्योग अब ज़्यादा नहीं है, 2 पेज का है, 2 पेज का है, आधे घंटे का टॉपिक है, आधे घंटे में आप इसको रट सकते हो, ठीक है। परिवहन ज़्यादा नहीं है, 1 पेज का परिवहन है। खनिज 3-4 पेज का प्रश्न टॉपिक हो जाएगा। जलवायु 3 पेज का, 3 या 4 पेज का। मृदाएं कुछ नहीं है, 2 पेज का है, और कृषि भी 3-4 पेज का है। अब देखो ये टॉपिक कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6-7 टॉपिक है, वो 2 टॉपिक के बराबर है, और क्वेश्चन भी इनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनसे तो एक एक प्रश्न आएगा। जैसे यहाँ पर आप 15 पेज रट के, 15 पेज 10 पेज रट के, और आप केवल और केवल एक क्वेश्चन कर पा रहे हो। यहाँ पर भी आप 15 पेज करके और 1-2 यानी कि 30 से 35 पेज रटोगे तब जाके 2 सवाल सही होंगे। यहाँ पर पेज कितने, 2 3 4 7 3 10 और 2 12 और 4 16 पेज को रट के आप कम से कम 1 2 3 4 5 6 कम से कम 10 से 12 सवाल को सही कर पाओगे, ठीक है। तो इसकी बजाय ये दो टॉपिक है, इनको छोड़कर अगर आप चाहो तो इन टॉपिक्स को कर सकते हो। इसके अलावा जैसे राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, उनमें जैसे प्रमुख योजनाएं हैं, ठीक है, योजनाएं हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो योजनाओं को कर सकते हो। इसके अलावा आपके जो स्टेट पॉलिटी है, स्टेट पॉलिटी में ज़्यादा नहीं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फिर जैसे उच्च न्यायालय और पंचायती राज,
इन्हीं टॉपिक को करना है, केवल और केवल इन 4-5 टॉपिक्स को ही करना है। अब देखिए, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र है, इसमें नदियाँ भी आ जाती है, झीलें भी आ जाती है और बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी आ जाती है। तो अपवाह तंत्र पूरा करने के बजाय इसमें आप बहुउद्देशीय परियोजनाएं कर सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं इनको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये थी राजस्थान जीके की स्ट्रेटजी। फिर अगला अपना है टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो अंतिम समय है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर निकालोगे, प्रैक्टिस सेट निकालोगे, उतने ज़्यादा सवाल सही कर पाओगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी प्रीवियस ईयर पेपर्स ही आपको देखने हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना है, उनसे काम बन जाएगा। काम बनेगा ये तो नहीं कह रहा हूँ, पर मतलब ठीक ठाक स्कोर कर लोगे। अब रही बात हिंदी की। हिंदी में क्या करना है आपको? हिंदी में देखिए, मेन टॉपिक जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, और जैसे वाक्य हो गया। इसके अलावा वाक्य के अलावा जैसे पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके अलावा आपके इसमें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि और तत्सम तद्भव मेन ये टॉपिक लगते हैं। इसमें एक वर्ण विचार और आ जाता है, वर्ण विचार। तो इसमें देखिए, अब जैसे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये बड़े टॉपिक है और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संधि में से लगभग 2 से 3 सवाल आने वाले हैं। तो इसमें आप अगर संधि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप स्वर संधि को पढ़ लेना। स्वर संधि से अगर संधि से प्रश्न पूछा, मान लीजिए 4 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो स्वर संधि से 2 प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक है। तो संधि में मेनली। फिर समास तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसको देख लेना। उपसर्ग और प्रत्यय ये रटने वाले भी है, समझने वाले भी। अगर संधि समझ में आ गई तो उपसर्ग प्रत्यय आसानी से समझ में आ जाएंगे, तो इनको कर लेना। फिर वाक्य बिल्कुल आसान टॉपिक है, 1-2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें वाच्य से भी पूछे जा सकते हैं कि अपने क्रिया के आधार पर, है ना। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पर्यायवाची मतलब रटने वाला टॉपिक है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि पर्यायवाची को एक बार आप छोड़ दें। मेन जो पर्यायवाची शब्द है उनको रट लें, ताकि आप ऑप्शन काट के प्रश्न सही कर पाएं। फिर विलोम शब्द बिल्कुल आसान है, कर लेना। मुहावरे, लोकोक्तियाँ कर लेना। वाक्यांश के लिए एक शब्द कर लेना। शब्द शुद्धि बिल्कुल आसान है, वाक्य शुद्धि भी आसान है, और तत्सम तद्भव इनको कर लेना, ठीक है। तो हिंदी में आपको मेनली ये जो टॉपिक है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव, वाक्य हो गया, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वर्ण विचार, बिल्कुल आसान टॉपिक है, इनको आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पैसेज से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख लेना, ठीक है। और एक अपने पार्ट बच जाता है इंग्लिश वाला, ठीक है। तो इंग्लिश में पैसेज है, टेंस है, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये देख लेना। तो ये था अपनी अंतिम 10 दिनों की स्ट्रेटजी। और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।